IVM। आप बताइए कुछ। सुभाशीष, हाँ, मैं वो सामाजिक क्रांति वाले पॉइंट पर फिर से जाना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि सामाजिक क्रांति अभी भी चलती रहनी चाहिए, लेकिन उसके मोड्स बदल गए हैं, उसके तरीके बदल गए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बदल गए हैं। तो ये मैं काफ़ी द्वंद में रहता हूँ इस तरीके से कि सामाजिक क्रांति को हम कैसे डिफाइन करें, है ना? क्योंकि अब जैसे हम लोग बोले हर हर जगह पर या तो स्टेट फेल कर सकता है या मार्केट्स फेल कर सकते हैं या फिर हमारी समाज भी फेल कर सकते हैं। तो कई सारे सामाजिक फेलियर्स हैं भारत में भी। जैसे आप देख लीजिए विमेन्स लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। फिर अभी जो सेम सेक्स मैरिज वाला वर्डिक्ट आया था वो भी प्रॉब्लमैटिक है। तो हम लोगों को सामाजिक क्रांति चाहिए, लेकिन फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि हर कोई बोल सकता है कि सब कुछ तो सामाजिक क्रांति सब जो भी प्रॉब्लम है वो सामाजिक क्रांति ना होने के कारण से, और इसीलिए राज्य को करना चाहिए ये, क्योंकि राज्य नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तो इस सवाल का जवाब आप कैसे देते हैं? तो नहीं, मैं इसको एक पर्टिकुलर लेंथ जो कि कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उस लेंस से अप्रोच करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है कि हाँ, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का एस्पिरेशंस है गवर्नमेंट से कि सरकार ये भी करेगी, सरकार वो भी करेगी। सरकार के पास ये सब करने का कैपेसिटी नहीं है। तो अगर सरकार के पास लिमिटेड कैपेसिटी है तो उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए? मेरे हिसाब से वो होनी चाहिए जो कि संविधान में हमने अपने सरकार के साथ बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, हमने एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि ये अपना संविधान है, ये हमारे वैल्यूज है, ये हमारे राइट्स है, ये हमारी ड्यूटीज है। सरकार को उन चीजों पे फोकस करना चाहिए, ना कि उन चीजों पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है। इसके दो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हुँ, पहली बात मुझे क्रिमिनल डेफेमेशन, कि क्रिमिनल डेफेमेशन इंडिया में एग्जिस्ट करता है कि अगर मैं आप मेरा और आपका विवाद हो जाता है और आप मेरे पे क्रिमिनल डेफेमेशन का दावा कर देते हैं तो मैं जेल जा सकता हूँ इसकी वजह से। अब ये सब सोचिए कि मेरा और आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें हुँ, स्टेट कैपेसिटी की यूज की जाती है, जेल में क्यों डाला जाता है? वैसे भी हमारे जेल ओवर क्राउडेड है। जेल में अगर मैं गया तो मैं टैक्स पेयर मनी मुझे सब्सिडाइज कर रहा है, क्यों? मतलब ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन अ डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल आई डोंट थिंक होना चाहिए। दूसरी बात ये अराउंड मोरालिटी एंड सेंसरशिप। तो मैंने बुक में भी इसके बारे में लिखा है। आपको याद होगा 20 साल पहले एक केस हुआ था कि रिचर्ड गियर इंडिया आए थे, उन्होंने एक हुँ, इवेंट पे शिल्पा शेट्टी को किस कर दिया था, और फिर ये केस 20 साल तक चला, कोर्ट्स में चला, मीडिया में चला, इतना सारा रिसोर्सेस, कोर्ट का टाइम गया इस पे, पुलिस का टाइम गया इस पे। तो ये सारी जो चीजें भी हैं मोरालिटी, अब ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइंड है नहीं हुँ, कि ये मोरालिटी है वो मोरालिटी है। और मेरे को लगता है कि 20 साल में हमारी सोसाइटी इतनी इवॉल्व कर गई है कि आज अगर वही आ, आ, चीज होती जहाँ केस होता, आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होती। तो ये सारी चीजों से हमारा जो सोसाइटल गवर्नमेंट की रिसोर्सेज है वो निकाल कर वी शुड फोकस ऑन थिंग्स जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन्वॉल्व हो। जैसे कि आपने कहा सेम सेक्स मैरिज, राइट? सेम सेक्स मैरिज एक क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, और बिकॉज हमारी फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, तो ये क्वेश्चन है कि हाँ, ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करती है, तो शायद इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन या आप सोचिए कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कई जगहों पे प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी काफी होता है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन काफी होता है। तो गवर्नमेंट सरकार को इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन हो। बाकी सारे क्वेश्चंस बस आप एक अच्छा सा कोर्ट सिस्टम बनाइए, कोर्ट सिस्टम को डिस्प्यूट रिजॉल्व करने दीजिए, एंड द गवर्नमेंट डजंट नीड टू बी इन्वॉल्व। तो हुँ, शुभाशीष, आपने ये एग्जाम्पल भी जो दिया मोरालिटी का खासकर, तो ये हमारे यहाँ पे तो ऑब्वियसली सरकार हर चीज में घुसी रहती है ना, मतलब उनको बताना है भाई कि हम, क्योंकि एक तरह से सरकार रेवोल्यूशनरी भी है और सोसाइटी की वैल्यूज को अपहोल्ड करने की चौकीदारी भी कर रही है ना, दोनों चीजें हैं हुँ, सरकार के हुँ। हाथ में। तो तो ये, लेकिन ये ऐसा क्यों है? मतलब ये हिंदुस्तानी पब्लिक जो है, हमारी सोसाइटी सरकार के हाथ में ऐसा दंड क्यों देती है जिसको वो फिर हमारे ऊपर ही चलाती है? हाँ, एक चीज जो मैंने बुक में लिखी है और एक चीज जो कि मुझे उसके पिछले 6 महीने बुक रिलीज होने के बाद IVM।